नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, 14 जनवरी के बाद क्या बिहार में भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल। हम इस बात का जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि ये चर्चा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अब ये आम हो गई है कि खरमास के बाद कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ दल के एमएलए एमएलसी छूटेंगे। तो ये राजनीति क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या साजिश चल रही है, क्या एक दूसरे को तोड़ने का? सबसे पहला बयान हम बताते हैं कि हम आपको मृत्युंजय तिवारी का दिखाते हैं, जो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ये बात की घोषणा करती है, तेजस्वी यादव को कोट करते हुए कहा कि खरमास के बाद जदयू और भाजपा की सरकार गिर जाएगी। इसके बाद से ही बयानबाजी तेज हो गई है। ललन सिंह जदयू के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बताया कि भूपेंद्र यादव और भाजपा जब चाहेगी उस वक्त ही राजद टूट जाएगा, राजद में बिखराव हो जाएगा या राजद के पूरे दल का विलय हो जाएगा भाजपा में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात को गौर कीजिए। ये बात की चर्चा विगत 1 वर्षों से हो रही है कि भूपेंद्र यादव क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव से बातचीत कर रहे हैं। क्या इस बात को लेकर के चर्चा जोरों पर है कि राष्ट्रीय जनता दल का विलय भाजपा में हो सकता है या राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाजपा से संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर के चर्चा हो रही। ललन सिंह यादव का स्टेटमेंट सुनिए। वो साफ ये कहते हैं कि कभी भी भूपेंद्र यादव चाहें तो भाजपा में राजद का विलय हो सकता है। बिहार विधानसभा के गठन के बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए सरकार कभी भी टूट सकती है और ऐसे में राजद की सरकार बनेगी। लेकिन जब से यह बयानबाजी तेज हो गई, तब से लोगों के बीच भ्रम न फैले, इसे लेकर अब जनता दल यूनाइटेड भी राजद पर पलटवार करना प्रारंभ कर दिया है। जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि राजद पहले अपनी पार्टी के अंदरूनी टूट से बचाए, क्योंकि भूपेंद्र यादव जब चाहे तो राजद का भाजपा में विलय ही करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजद अपने अंदरूनी टूट से बचाने के लिए यह बार बार एनडीए की सरकार गिराने की बात कर रही है, जो कि कोरी कल्पना है। यही नहीं, जदयू सांसद ललन सिंह ने यह भी कहा है कि जो 10 लाख नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव चुनाव में घूम घूम कर रहे थे, उन्हें शायद संसदीय कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं है। वो भी 20 लाख दे रहे हैं, लेकिन ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। जो सरकारी एजेंसी है वो रोजगार देने का कार्य कर रही है, वो वैकेंसी निकाल रही है। इसमें सरकार की सीधा कोई संलिप्तता नहीं होती। हालांकि सरकार इसमें जो रिक्त स्थान है उसके नोटिफिकेशन करता है, लेकिन सीधा सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, जो तेजस्वी यादव बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जदयू के इस बयान पर राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी के बाद बड़ा भूचाल आएगा, तब जदयू को समझ में आएगा कि बड़ा बदलाव और टूट क्या होती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल बार बार इस बात को लेकर जनता के बीच जा रही है कि तैयार रहें मदारदी चुनाव के लिए। अब आजाद गांधी का नया बयान कि 14 के बाद नया भूचाल आ सकता है। जदयू सांसद ललन सिंह का जैसे ही बयान जारी हुआ, तुरंत राष्ट्रीय जनता दल भी मोर्चा संभाल ली। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बता दिया कि ये 14 जनवरी के बाद ही पता लगेगा कि किस दल में खलबली मची है। उन्होंने कहा कि सरकार जब गिरेगी तो एक बड़ा बवाल होगा, लोगों को 14 जनवरी का इंतजार करना चाहिए। हम बता दें, मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं अब। 15 जनवरी के बाद जब खरमास समाप्त होगा तो बड़े बदलाव के आसार बिहार में दिख सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि अगर राजनीतिक दल के नेता इस तरह के गैर बयानबाजी कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य होगा। ये तर्क क्या है, ये भी जरा गौर से समझ लीजिए। जदयू का अंदर से नाराजगी भाजपा की तरफ से यह प्रकट किया जा रहा है, यानी कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भाजपा नेताओं ने अपने वरीय और शीर्ष नेताओं को बताया था कि जदयू से ही कुछ संभावनाएं हार की जो दिखी थी उसमें जदयू की कार्यप्रणाली थी। वहीं दूसरी तरफ जदयू ने लोजपा को लेकर के भाजपा पर कई बार तंज कसा है, जो अभी भी वर्तमान जारी है। लोजपा को लेकर के जदयू और भाजपा के बीच खटास जारी है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि राजनीतिक जो पंडित हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में बदलाव हो सकता है, यानी कि एनडीए की जो सरकार उसमें कुछ टूट करके राष्ट्रीय जनता दल में आ जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन सकती है। ये तेजस्वी यादव आशान्वित है।
वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल से अगर कुछ विधायक आ जाए तो सरकार उनकी बन सकती है। तो इस तरह जो एक असमंजस की स्थिति है, इसमें निश्चित तौर पर आने वाले 15 जनवरी के बाद ही इसके रूपरेखा तय होगी। तो हम बता दें, बिहार में 15 जनवरी से 20 जनवरी के बाद राजनीतिक भूचाल आ सकता है, क्योंकि कई राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय नेता भी अब ये कहने लगे हैं कि अब वो मूड बना रहे हैं भाजपा की ओर जाने के। इसके पीछे क्या मंशा है, हम लगातार दिखाएंगे। तो पटना से हमारे ब्यूरो हैं, वो लगातार नजर रख रहे हैं बिहार के हर बदलती राजनीतिक गतिविधियों पर। बिहार की राजनीति में क्या वास्तव में 14 जनवरी के बाद नया भूचाल आने वाला है? हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के बीच परोस रही है। सवाल यह है कि चूड़ा दही खाने के बाद कितने विधायकों का मन बदलेगा और किस दल का दावा सही होगा। यह अब कुछ दिनों की ही बात है, लेकिन सूत्रों की माने तो अंदरूनी तौर पर टूट की रूपरेखा और जमीन तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिलामंच न्यूज, पटना। सब कलेक्टर का और कमिश्नर का मोबाइल का जांच हो उस दिन का, जिस दिन मतगणना चल रही थी, तो सारा हकीकत भूपेंद्र यादव को पता चल जाएगा। और भूपेंद्र यादव को खुद पता है कि किस तरह से बिहार में सरकार लोगों ने बनाया। तीसरे दरवाजा का, इसको चोर दरवाजा कहते हैं। आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो अटूट है, टूटने वाली नहीं है। 14 तारीख के बाद आप देखिएगा कैसा भूचाल आ रहा है। 14 तारीख के बाद जब पछिया हवा चलेगा बिहार में, तब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को पता चलेगा यह हवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है और व्यापक परिवर्तन, ऐसा भूचाल आएगा कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी भूचाल आने वाला है बिहार में। क्या कहा है, नहीं कहा है, इसका तो स्पष्टीकरण जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी के बारे में इतना कहा जिसके नेता का कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताइए, रामचंद्र बाबू बता रहे थे कि आपको 20 लाख, चुनाव के दौरान उनका भाषण सुने थे, उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। कौन सी संविधान में अधिकार है जो सरकार किसी को नौकरी दे सकती है? वही नौकरी की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, सरकार सृजन का और नौकरी देने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। सरकार ने पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों के रोजगार सृजन का हरी झंडी दे दिया। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी।